उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जी। ठीक है? कॉलेज, जेनजी, टीनेज, उस पर्सपेक्टिव से मैं ये मानता हूँ कि मैं अब 32 साल का होने वाला हूँ अगले साल, और अब लाइफ में एक ही उद्देश्य है कि मुझे हीलिंग स्प्रेड करनी है एक पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर, पूरे दुनिया की मदद करनी है, थोड़ी सी शांति फैलानी है। पर ये हमेशा मेरा उद्देश्य नहीं था। 4 साल पहले मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, हाँ उन पैसों का हम सही उपयोग करेंगे दुनिया को बदलने के लिए वगैरह। पर मैं पैसों के बारे में बहुत सोचता था 4 साल पहले। उसके पहले रिवाइंड फर्दर 4 years, यानी कि 8 साल पहले मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोग मुझे सफल माने, वही उद्देश्य से काम करते जा रहा था। पर सच तो यह है कि जब मैं सफलता के पीछे भाग रहा था, सफलता मिल रही नहीं थी। जब सफलता थोड़ी बहुत मिलने लगी, पैसों के पीछे भागने लगा, पैसे नहीं मिले, और फाइनली करते करते मेरे बड़े भाई मिल गए। उन्होंने कहा कि इंटेंशन बदलो, बस ये दिल से मानो कि दुनिया में शांति फैलानी है, दुनिया को हीलिंग देनी है, फिर दुनिया ही आपको बहुत कुछ देगी। पर ये कहने की बात है, ये उस एज पर 22, 2018 पर समझना बहुत मुश्किल है बहुतों के लिए, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा है। दूसरों की गाड़ी, स्नीकर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यार वो चाहिए, इसलिए लगता है कि यार उद्देश्य पैसे ही होने चाहिए। पर एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा, 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उद्देश्य क्या होना चाहिए? 22 साल 20 साल की उम्र में उद्देश्य समझ में आ जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप आज जिस स्टेज पर हो ना, उस स्टेज पर आने के लिए भी बहुत लोग, कईयों के उद्देश्य ही आप होंगे, मे बी कईयों का उद्देश्य दुनिया का कोई एक व्यक्ति बन जाता, मुझे ये बनना है लाइफ में। कहीं ना बहुत बचकानी स्थिति होती है हमारी, हम एक जगह स्थिर नहीं होते, हम बदलते रहते हैं। अच्छा, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम बड़े हो रहे हैं, हमें लाइफ अब दिखनी शुरू हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अब हमें दिखने लगी हैं, तो हमारा आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है और फिर हमारा उद्देश्य वो बन जाता है। पर कहीं ना कहीं 25, 26, 27 साल के बाद में अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है तो, नहीं आई है तो नहीं। कई लोग 35-40 साल तक भी वो लोग अभी नहीं संभल पा रहे हैं, उनके लिए अभी भी वो डिस्ट्रैक्ट होते ही जा रहे हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। पर कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है ना, तो आप एक जगह स्थिर हो जाते हो, और वो स्थिरता अच्छी होती है। वो स्थिरता धन की या वस्तुओं की या व्यक्ति की, नाम, शोहरत, यश, ऐश्वर्य की नहीं होती। वो स्थिरता एक चीज की होती है जो कि अद्भुत होती है, और फिर आप उसी के पीछे चलने लग जाते। तो आपने एक बात कही कि कहीं कहीं ये था मेरे मन में, कहीं ये था, पर एक मेरे भैया आए, उन्होंने जब मेरे को कहा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आई और एक स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आया और उसने जब आपको एक वे दिखाया, एक पथ दिखाया, अब आप स्थिर हो गए हो, अब आप रश नहीं कर रहे हो, अब आप फ्लोट कर रहे हो, और ये फ्लोटिंग आपको अच्छी लग रही है। जब व्यक्ति फ्लोट करता है ना, तो वो हाथ पैर नहीं चलाता, वो स्थिर रहता है, पानी उसको तैराता है, और उसकी फीलिंग स्विम करने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो थक गया है, वो हार गया, वो बहुत मेहनत कर चुका है। फ्लोट करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है, काम हो जाता है, वो डूबता भी नहीं है, और सब कुछ स्थिरता लगने लगती है उसको, और फिर आकाश ही आकाश दिखता है। तो वो स्थिरता, वो स्पिरिचुअलिटी लाती है। अगर वो बहुत अर्ली लाइफ में भी आ जाए तो व्यक्ति 22 साल की उम्र में भी स्थिर हो सकता है अपने उद्देश्य के प्रति, लेकिन बहुत मुश्किल है आज के कलयुग में। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं आपको अपनी ओर खींचने वाली। एक मैं चीज सोचता हूं कभी कभी, आज सोशल मीडिया की लाइफ में व्यक्ति पर्सनली खुश कितना है ये मैटर नहीं करता, वो दिखाता अपने आप को कितना खुश है ये मैटर करता है। वो खुद भले ही डिप्रेशन में हो, खुद भले ही कितना भी परेशान हो, खुद उसके कितने भी डार्क वो सर्कल्स हो रहे हों, कितना भी दुखी हारा क्यों ना हो, पर जब वो निकलता है कमरे से बाहर या सोशल मीडिया पे जब आता है,
तो उसका पर्पस होता है कि 400 लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उन 400 को दिखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये पर्पस जो होता है ना, ये कलयुग का एक गेम है जो आपको अंदर ही अंदर आपको खींचता जा रहा है, आपको रुग्ण बनाता जा रहा है। और उस चीज़ में आजकल के 22 साल 21 साल के बच्चे बहुत पड़ गए हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि रिग्रेट करते हैं कि वो एक लाइफ थी, वो एक टाइम था, वो हमारे पास सारी चीज़ें थी पर हमने उसका उपयोग नहीं किया। अब हमें जब चीज़ समझ में आई, जब हमें लाइफ समझ में आई, तो अब हमारे पास से वो टाइम जा चुका है, वो सिचुएशन जा चुकी है, वो एनर्जी जा चुकी है, वो जज्बा जा चुका है। तो फिर वो रिग्रेटमेंट जो है ना, वो फिर परेशान करेगा मन ही मन। हाँ, अभी मैं और आप हैं, अभी हम भी इतने उम्र के नहीं हैं, हम अभी फ्रेंड बन सकते हैं। इवन व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर 32, तो मैं भी शॉक्ड था कि मुझे लगा था मुझसे तो छोटे ही हो आप। पर वो रिग्रेटमेंट बहुत खलता है बाद में कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए उन सब से मेरी प्रार्थना कि स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ो और अपने उद्देश्य को समझ करके उसको स्थिर कर लो अपनी लाइफ में कि नहीं, मेरा उद्देश्य यही है। और वो फ्लोटिंग अगर आप सीख गए ना, तो फिर तैरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप पानी आपको तैराएगा। जो आप कह रहे थे कि दुनिया से आपको नहीं लेना पड़ेगा, दुनिया देगी। कहीं ना एक ऐसा लड़का है, एक नहीं बहुत सारे हैं, जो ये वाला पॉडकास्ट सुनकर ये सोच रहा है कि ये मशहूर कथावाचक और मशहूर पॉडकास्टर के लिए ये कहना आसान है। तो मेरी एक मैसेज है उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए। मैसेज ये है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पैसों की वजह से ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो सच है टू सम एक्सटेंट, थोड़ी आसान तो हो जाती है। पर पैसे कमाने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में सीखो जी। पहला उद्देश्य, वाह। कि एक एंड गोल तो रहना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। सेकंड, पैसे कमाने की सबसे बड़ी हैक ये है कि ज़्यादा वैल्यूड दुनिया में डालो, दूसरों की मदद करो। पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करो। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए चार्ज करो। सीखो बिजनेस के बारे में, सीखो पैसों के बारे में। ये बहुत बड़ी हैक होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जितना वैल्यू आपने दुनिया में फैलाया, वो वैल्यू लौटेगा एज मनी। अगर कोई पैसे कमाता है, बेसिकली यही है कि उन्होंने दुनिया में वैल्यू डाला है। वो फिजिक्स की लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन यही है कि वैल्यू डालो, पैसे कमाओगे। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये सब अगर आपने टेंशन के बिना किया तो आपके लिए ही फ़ायदा है, पर अगर टेंशन घटानी है तो फिर अध्यात्म को अपनाइए। एक फिजिक्स का लॉ बताया आपने, तीनों बातें बहुत अच्छी थी, मैं भी कहूँगा कथा में। बताइए। पर एक आध्यात्मिक लॉ और है जी, कि धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम और भक्ति जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भक्ति, वाह, जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी। और धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आप कह रहे थे ना इन्वेस्टमेंट, तो एक तो धन की करनी है, दान के रूप में, सहायता के रूप में, लोगों की हेल्प के रूप में। और दूसरा ज्ञान, आपके पास अगर कुछ अच्छा है नॉलेज के रूप में, सबसे बड़ा दान ही संसार में ज्ञान का दान है। क्यों? कहीं लिखा था सबसे श्रेष्ठ दान क्या? जो देने पर आपसे भी नहीं घटा और लेने वाले ने लेकर के पूर्ण यूज कर लिया, उससे भी नहीं घटा, वो केवल ज्ञान है। आपने मुझको दिया, आपसे घटा नहीं, बल्कि मुझे मिला, और मैं किसी को दूंगा तो मुझसे भी नहीं घटेगा। तो ज्ञान और धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। प्रेम और भक्ति इनको जितना छुपाओगे ये उतने बढ़ेंगे। ये बात नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप प्रेम का प्रचार कर दोगे घट जाएगा। सेम भक्ति का भी प्रचार, ये नजर इन दोनों को ही लगती है, प्रेम को और भक्ति को।